बाबा साहब के नाम से ये अम्बेडकर पार्क आरक्षित है, तो वो दंगाई कौन से लोग हैं जिन्हें पुलिस उनसे गिरफ्तार करने से भी डर रही है? उनके दबाव में आके इस बाबा साहब की प्रतिमा को हटवाया गया। क्या हिम्मत थी उन लोगों की जो बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ से हटाया गया? क्या मैं अपने घर में जाऊं तो मुझे किसी पड़ोसी से पूछना होगा कि मैं अपने घर में घुस जाऊं या नहीं घुस जाऊं? 2 बजे मनुवादी लोगों ने एकजुट होकर दबाव बनाया और यहाँ के जाटो समाज के लोगों के द्वारा ही उस प्रतिमा को नीचे उतरवाया गया। साथियों जय भीम, सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। साथियों अभी फिलहाल जो हम खड़े हैं तोस गांव में जो कि मथुरा गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ पे एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर एक बवाल पैदा हो रखा है। ये 6 तारीख को, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक चबूतरा है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगनी थी, और मैं थोड़ा सा अभी ये देखिए, अभी मैं सामने से दिखा रहा हूँ आपको। ये वो चबूतरा है जहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगनी थी, और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर ये ज़मीन है। बोले तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अम्बेडकर पार्क के नाम पर ये ज़मीन है, और यहाँ पर एक सुलभ शौचालय प्लस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से भवन भी बना हुआ है। तो यहाँ पर ये प्रतिमा लगनी थी, और इस प्रतिमा को लगने के ऊपर यहाँ ठाकुर समाज के लोग जो कि उपद्रव पैदा कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाए। तो चलिए क्या चीज़ है यहाँ पे, और क्या संज्ञान में आता है, क्या लोगों के बारे में क्या लोग सोचते हैं, और कैसे है, किस तरीके से इसको हटवा दिया गया है, क्यों हटवा दिया गया है, इसके लेकर हम लोग जो है अभी बात करेंगे हमारे इन लोगों से। तोस गांव में यहाँ एक अम्बेडकर पार्क को लेकर एक विवाद पैदा हुआ है, और वो क्या विवाद है, हमारे साथ ताऊ जी खड़े हुए हैं। ताऊ जी, आपका नाम? केदारनाथ। ताऊ जी, क्या हुआ था यहाँ मूर्ति को लेकर? मूर्ति रखी जा रही अरे ऐसा हुआ था, बालकों ने कुछ मूर्ति लाके अपने आप बिना परमिशन के मूर्ति रख दी। अब वो अपने आप उतार के रख दी। अब कोई ऐसा विवाद नहीं। पार्क अम्बेडकर पार्क 1995 की चकबंदी में छूटा हुआ है। चकबंदी में वैसा नहीं है, दर्ज खतौनी में दर्ज है, इसमें कोई वो नहीं है। अब परमिशन के दायरे से काम किया जाएगा। ऐसा हुआ कहते हैं कि पहले मूर्ति को रख दिया गया था, फिर बाद में उतार दिया गया। हाँ, अब जी पहले रखी क्यों गई थी जब परमिशन नहीं थी? तो अब बच्चों ने किया था, छोटे बच्चों ने किया था काम। हमें मालूम नहीं वो बात। राम की मूर्ति लगाने में कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बच्चों ने समझा था कि हमारे भगवान की मूर्ति लग जाएगी तो हमें कोई। बच्चों ने किया था, बच्चों ने खेल किया था। सरकार विवाद से मतलब नहीं, कोई बात नहीं, विवाद हो जाएगा, इसलिए कर दिया। फिर उसके बाद फिर किसके दबाव में उतारी? दबाव किसी के बारे में नहीं उतारी, फिर प्रशासन आ गया। फिर हमारे लोग कुछ मिल नहीं पाए, कुछ कम लोग मिले थे, बात हो नहीं पाई। फिर प्रशासन बोला कि ये गोल होकर के समाज के लोग राइफल ले लेके चढ़ाई करी थी, तो वे बोले मान कि ऐसा करो। पुलिस प्रशासन कम था हमारे पास, प्रशासन ने कहा मान ऐसा करो, इस मूर्ति को उतार दो, नीचे उतार दो, और परमिशन से काम करना, कानून के दायरे में ही काम करना, कानून से ही काम करना। इससे पहले आपने परमिशन नहीं दी थी? परमिशन मैंने डाली थी, डीएम साहब के लिए डाली है, एसडीएम साहब के लिए डाली है, तो परमिशन वेरीफाई होकर के आ रही है। कितना समय लगेगा लगभग? वो तो परमिशन के ऊपर है, कितने दिन लगे, 4 अधिकारियों के ऊपर है, वो कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। अब गाली गलौज हमारे बच्चों ने किसी ने दी, इन्हीं लोगों ने, ठाकुर समाज के लोगों ने गाली गलौज की। हमारे किसी बच्चे ने गाली गलौज नहीं दी। हम तो वही में देखे ही, अपने वहाँ में देखे ही काम कर जाएगा, वो कानून में ही। पुलिस नहीं थी, पुलिस के सामने भी गाली दी, पुलिस ने भी हमारी ये बहादुरी करी थी मान की जाटव समाज के बच्चों ने किसी ने गाली नहीं दी। तो क्यों सीधी कि हमारी जमीन हमें क्यों रोका जा रहा लगाने से? अम्बेडकर पार्क है, अपनी निजी जमीन, फर्द है, वो फर्द है, खतौनी में दर्ज है, वो तो अपनी जमीन है। और पास भी हाई कास्ट का कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? ये ठाकुर समाज की रोक बताता रहा हूँ। ठाकुर समाज के लोग आपको क्यों रोकना चाहते हैं? अगर आपकी खुद की जमीन है, पार्क जो है अम्बेडकर पार्क के नाम से रजिस्टर्ड है, फिर भी आपको रोका जा रहा है। पता नहीं, दबंगी चल रही है, दादागिरी चल रही है। ठाकुर साहब गाँव के प्रशासन के पास गए, प्रशासन क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि हम परमिशन ले आओ और आपकी साथ हैं, और मूर्ति आपके साथ ही परमिशन से धरी जाएगी। आज भी प्रशासन आया हुआ था, जैसे कि देखा गया था, और मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे, तहसीलदार और कानून को भी आए थे। तो क्या आश्वासन देकर गए? तो वो ये कह रहे हैं कि आप, मेरे पास कहीं ऊपर फोन गया था, कहीं वहां से फोन आया है, जब हम परमिशन ले आएंगे परमिशन से धर देना, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीन देख के गए, जमीन देख गई, पटवारी बुलाया, कानून नायब तहसीलदार सब हैं, कोई ऐसी परेशानी ना है। गलत काम मत, कानून अपने हाथ में मत लेना। जांच करने के लिए आए थे, वो जांच करके गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए कि आप यहाँ आए। मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूँ, जो मेरा नाम कैलाश चंद बौद्ध, गाँव खामनी, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश, यहीं का रहने वाला हूँ। पड़ोसी मेरा गाँव है।
मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूं, क्या कमजोर लोगों के लिए ही परमिशन की आवश्यकता पड़ती है? क्या दबंग लोगों को कभी परमिशन की जरूरत पड़ती है? कहीं पे कहीं हनुमान जी की मूर्ति रख देते हैं, राम की मूर्ति रख देते हैं, हनुमान जी की मूर्ति रख देते हैं, किसी की मूर्ति रख देते हैं, तो कहीं पे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश में संविधान चल रहा है, संविधान का कानून का राज चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी एक समाज के नहीं है, संपूर्ण इस देश के नेता हैं और इस देश के लिए बाबा साहब ने अपनी कुर्बानी कर दी, 4-4 बच्चों को नौछावर कर दिया। क्या बाबा साहब को आज भी परमिशन की जरूरत है? क्या बाबा साहब का ये जब घर है, ये कानूनन घर है, बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर पार्क बना हुआ है, क्या बाबा साहब को आज भी परमिशन की जरूरत है? ये सारे लोग कह रहे हैं इस बात को कि हमसे गलती हो गई, गलती हो गई। जब बाबा साहब का ये घर है, जिसका घर है उसको घर में घुसाने में कोई परमिशन की आवश्यकता होगी? क्या मैं अपने घर में जाऊं तो मुझे किसी पड़ोसी से पूछना होगा कि मैं अपने घर में घुस जाऊं या नहीं घुस जाऊं? फिर भी हम इस बात को मानते हैं, कानून के दायरे में रहते हैं, कभी कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते। हमारे जो समाज के लोगों ने यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा रखी तो किसी का कोई जुर्म तो नहीं किया। जब बाबा साहब की यहाँ लिखित में भी है, सभी लोगों को मालूम है, इस गांव के प्रधान को मालूम है, मनुवादी सोच रखने वाले ठाकुर समाज को मुझे मालूम है, बाबा साहब की प्रतिमा रख गई और रात को 2 बजे मनुवादी लोगों ने एकजुट होकर दबाव बनाया और यहाँ के जाटो समाज के लोगों के द्वारा ही उस प्रतिमा को नीचे उतरवाया गया। फिर भी इन लोगों को इस बात का साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं जताई, तो फिर भी ये लोग 2 ट्रॉली भर के थाने गए। जब इनको कोई दिक्कत ही नहीं बाबा साहब से, तो फिर 2 ट्रॉली भरकर थाने जाने की क्या जरूरत पड़ी? मैं तो इस बात को बताना चाहता हूं, क्या कमजोर लोगों को ही परमिशन की जरूरत पड़ती है? ये लोग गीता भागवत पाठ करते हैं, कभी इन्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम बाबा साहब का नाम गुणगान करते हैं, तब भी हमको परमिशन की जरूरत पड़ती है। हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटा जय भीम किया कर, क्योंकि बाबा साहब के ही बदौलत हम जिंदा हैं और हम उसका नाम लें तो हमें पड़ोसी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? लेकिन हम बाबा साहब का कानून का पालन करते हैं। हम बाबा साहब का यहाँ जब सब लोगों को ये बात मालूम है, इस बात की अवगत है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से ये पार्क है और आरक्षित जगह है, तो परमिशन की क्या जरूरत है? जब यहाँ पुलिस आ गई, थाना आ गया, मजिस्ट्रेट भी आज आ गए, फिर परमिशन देने वाला है कौन? हमें ये बताएं कि वो व्यक्ति परमिशन देगा, हम उसी व्यक्ति के पास जाएंगे। जब मजिस्ट्रेट इस बात को कह गया, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि परमिशन लेके आइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इस देश के कानून से परमिशन देने वाला वास्तविक है कौन और किस व्यक्ति को दिक्कत है? जब किसी व्यक्ति को दिक्कत ही नहीं है, किसी मूल यहाँ के मनुवादी लोगों की सोच रखने वाले व्यक्तियों को जब किसी बात से दिक्कत ही नहीं है, जब प्रधान जी को दिक्कत नहीं है, तो वो दिक्कत करने वाले हैं कौन लोग? वो हमको बताएं कि हम लोगों को दिक्कत है, फिर हम भी उसको जवाब देंगे कि आपको दिक्कत किस बात से, क्योंकि वो भी बाबा साहब के बनाए हुए कानून में रह रहे हैं। तो बाबा साहब से दिक्कत है तो वो खुल के बताएं कि हमको इस बात से दिक्कत है। मैं किसी का आलोचक नहीं, क्योंकि मैं संविधान के दायरे में जो भी बात करता हूं, संविधान के दायरे में बात कर रहा हूं। आप मेरी बात को, इस बात को ना समझे कि ये तेज बोल रहा है तो ये दंगाई कर रहा है। मैं दंगाई करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। जब बाबा साहब के नाम से ये अम्बेडकर पार्क आरक्षित है, तो वो दंगाई कौन से लोग हैं जिन्हें पुलिस उनसे गिरफ्तार करने से भी डर रही है? उनके दबाव में आके इस बाबा साहब की प्रतिमा को हटवाया गया। क्या हिम्मत थी उन लोगों की जो बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ से हटाया गया? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों ने क्या सोचा था कि जब बाबा साहब की प्रतिमा रख गई और बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क में रखी है, किसी के घर में नहीं रखी, वो है कौन से लोग? जो मनुवादी लोग, जो ऐसी सोच रखने वाले लोग, जो बाबा साहब की प्रतिमा को उठाया गया। मैं कहना चंद बहुत बड़े डंके के साथ में कहना चाहता हूँ, वो मजिस्ट्रेट क्यों नहीं कह के गया कि परमिशन हम देंगे? क्या मजिस्ट्रेट भी इस बात से घबरा गए मनुवादी सोच रखने वाले ठाकुर समाज से कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ नहीं रखी जाए? बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाएगी, चाहे महीना 6 हो जाए, चाहे दिन 4 हो जाए, चाहे घंटे 4 हो जाए। मैं इस बात को समय नहीं देना चाह रहा, लेकिन इस बात को मैं बता देना चाहता हूँ मनुवाद सोच रखने वाले को कि यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाएगी और ये कह रहा है चंद प्रतिमा का अनावरण भी करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।